हाय एवरीवन, आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग वेल। तो आज हमें क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि है मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम टू मशीन्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो एक्यूरेसी 16.39% है। क्यों इतना कम है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि मुझे दो मशीन्स दिए हुए होंगे, मशीन ए एंड मशीन बी। ठीक है, और ये दो मशीन्स की मदद से मुझे एन टास्क परफॉर्म करना है। ठीक, अब क्या है, अब मेरे पास दो एरेज दिए हुए होंगे, जैसे आप देख सकते हो, ए एरे, बी एरे। ठीक है, अगर हम मशीन ए यूज करके अगर हम काम करते हैं, ठीक है, हम टास्क वन परफॉर्म करते हैं मशीन ए यूज करके, तो मेरे पास प्रॉफिट वन जनरेट होगी। अगर हम मशीन बी यूज करके काम करते हैं तो मेरे पास प्रॉफिट बी जनरेट होगी। ठीक, अब मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ जो कि है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि मशीन ए एक्स काम कर सकता है एट मोस्ट। ठीक है, एंड मशीन बी वाई टास्क परफॉर्म कर सकता है एट मोस्ट। ठीक, और ये मुझे इंश्योर किया गया हुआ है कि x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी। दैट सिंपली मीन्स कि हम हमेशा सारे n टास्क कंप्लीट कर पा रहे होंगे। ठीक, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो हमें ये बतानी है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हैं दोनों मशीन ए मशीन बी यूज करके, और उन लोग और हर एक टास्क के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते साथ हमें कहाँ फोकस करना होता है, कॉन्स्टेंट्स पे। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें कॉन्स्टेंट्स, देख सकते हो जो एरे की साइज है ए और बी एरे की, वो 10⁵ ऑर्डर की है, और जो एक्स और वाई वेरिएबल्स मुझे दिए हुए हैं वो भी 10⁵ ऑर्डर की है। ठीक, अब देखिए, चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आंसर मेरे पास 21 है। क्यों 21 है? क्योंकि मशीन ए को हम कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करने देंगे ना, 3 4 5, ये तीन टास्क। ठीक है, और मशीन बी परफॉर्म करेगा ये दोनों टास्क। तो प्रॉफिट कितना जनरेट हो जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। तो मेरे पास आंसर इसीलिए 21 है। और आप कोई भी पॉसिबल केस आप देखो, यही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। ठीक, अब ये निकल कैसे रहा है, तो मेरे पास बेसिकली दो अप्रोचेस हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला तो ब्रूट फोर्स। आप एक चीज़ देखो कि मेरे पास एन टास्क हैं, तो मेरे पास एन टास्क अगर हैं, 1 2 3 4 अप टू एन। ठीक, हर टास्क के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर ये वाली टास्क को मशीन ए परफॉर्म करेगा या फिर मशीन बी परफॉर्म करेगा। अगर मशीन ए परफॉर्म करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ए आई की वैल्यू ऐड कर देंगे आंसर में। अगर बी परफॉर्म कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बी आई की वैल्यू होगी वो हम ऐड कर देंगे आंसर में। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे देखिए ब्रूट फोर्स वाइज, कि हर टास्क के पास दो ऑप्शन है, या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा। तो ऐसे मेरे पास कितने टास्क हैं, एन टास्क हैं। तो हर टास्क के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, और मेरे पास टोटल एन टास्क हैं। तो कम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू एन टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स। तो मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी 2 टू द पावर एन। ठीक है, ये ऑर्डर। ठीक, लेकिन हमें पता है कि एन की वैल्यू 10⁵ तक जा सकती है। ठीक, तो ये मुझे टी एल ही देगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि इसे हम डीपी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नहीं, आप अगर डीपी भी यूज करोगे ना, तो आपको कितने स्टेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। देखो, पहला स्टेट तो ये होगा आइट्रेटर आई, जो कि आइट्रेट करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेट क्या होगा ना, जो एक्स होगी। और तीसरा स्टेट क्या होगा ना, वाई। तो आप देखो, आई, एक्स और वाई। आई वर्स्ट केस में कितना हो सकता है, 10⁵, ये भी 10⁵, और ये भी 10⁵। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो तीनों के लिए वर्स्ट केस में 10⁵ है। राइट, तो वर्स्ट केस में सब 10⁵ हो जाएंगे। वर्स्ट केस में जो डीपी की स्टेट बनेगी, ठीक है, वो थ्री डी बनेगी। ठीक, और अगर 3D बन रही है तो वर्स्ट केस में हर एक बॉक्स एन साइज का हो सकता है। दैट सिंपली मीन्स कि मेरी जो कंप्लेक्सिटी निकलेगी डीपी के केस में वो आएगी एन क्यूब। ठीक है, तो हम क्या समझे ना, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन टू द पावर एन है, उसको हम ऑप्टिमाइज करके एन क्यूब तक लेकर के आए। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो एन क्यूब है, लेकिन एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एन का वर्स्ट केस में वैल्यू 10⁵ हो सकता है। तो 10⁵ का पावर 3, दैट इज 10⁵15।
तो वर्स्ट केस में 10^15 जाएगा, तो ये भी टीएलई देगी। तो डीपी वाली सॉल्यूशन भी वर्क नहीं करेगी और मेरे पास जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो भी वर्क नहीं करेगी। अब मेरे पास और क्या ऑप्शन है ना, देखिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस टेक्निक। ठीक है, क्यों ना, आप एक चीज़ देखो कि अगर मेरे पास ए के लिए कुछ प्रॉफिट्स है और बी के लिए कुछ प्रॉफिट्स है, तो हम क्या करेंगे पता है, हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, उस सारे प्रॉफिट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेने से होगा क्या, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो एंड टास्क परफॉर्म होने वाले हैं ना, मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से टास्क को हमें पहले परफॉर्म करना है। दैट सिंपली मीन्स कि उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं ना, जो टास्क मुझे कम प्रॉफिट देगी उसे हम चुनने से बच जाएंगे। ठीक है, तो आपको हल्का फुल्का समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे ड्राई रन करते हैं तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉफिट्स हैं और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, अब मैं ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0, ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 और ये दोनों का 4। अब देखो मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यूज मिल गए, तो इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर हम 4, ये वाली 4 और ये वाली 4, ये दोनों डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास ए और बी के प्रॉफिट्स हैं, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी वो मैं लूंगा। वो लेने से क्या होगा ना, हम कम प्रायोरिटी वाले टास्क से बच जाएंगे। कम प्रायोरिटी आई मीन कम प्रॉफिट वाले टास्क से। जैसे देखो यहाँ पे जैसे हम ये सारी मेरी मेरी वैल्यूज निकल कर क्या आई ना, 42024, तो ये सबको हम इन लोग के इंडेक्स के साथ लेकर के हम सॉर्ट कर देंगे। दैट सिंपली मीन्स मेरे पास कुछ 4 0 4 लिए, 4 लिए एंड देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स है उसको लिए, तो ये दोनों को पेयर कर दिए हम, देन 2 1 को पेयर कर दिए, देन 0 2 को पेयर कर दिए, देन 2 3 को पेयर कर दिए, देन 4 4 को पेयर कर दिए। तो ये वाली मेरी प्रॉफिट, ये वाली मेरी एब्सोल्यूट डिफरेंस है और ये वाली मेरी इंडेक्स है, ये मेरी इंडेक्स है और ये मेरी एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ठीक है, अब ये सबको पेयर करने के बाद हम इसे आप कैसे भी सॉर्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो तो आप पीछे से ट्रेवर्स करोगे ये पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के बाद। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो तो आप आगे से ट्रेवर्स करोगे। ठीक है, अब देखो, अब सोचो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सोचो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो फिर मेरे पास क्या निकल करके आएगी बताओ जरा। 0 2 सबसे पहले आएगी, फिर मेरे पास 2 1 आएगी, फिर मेरे पास 2 3 आएगी, फिर मेरे पास 4 0 आएगी, फिर मेरे पास 4 4 आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पीछे से ट्रेवर्स करेंगे। और हम पीछे से क्यों ट्रेवर्स कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, राइट। बिकॉज अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़्यादा होगा दैट सिंपली मीन्स कि आइदर ऑफ दी टू वैल्यूज वुड बी मैक्सिमम, राइट। तो इसीलिए हम पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ना, देखो पहले हम देखेंगे मेरे पास वैल्यू आई ये। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मेरे पास इंडेक्स 4 है। ठीक है, इंडेक्स 4 के लिए मशीन ए कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और मशीन बी कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, दोनों देखेंगे। ठीक है, और दोनों में से जो बड़ी होगी उसे हम आंसर में इंक्लूड कर देंगे। जैसे इस केस में मेरे पास आंसर में 5 इंक्लूड करेंगे। ठीक, एंड देन हम ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे अगेन हम देख रहे हैं मेरे पास इंडेक्स है 0। ठीक है, अब 0th इंडेक्स में हम जाएंगे, अब देखेंगे दोनों में से मैक्सिमम क्या है, मशीन ए की प्रॉफिट ज़्यादा है कि बी की प्रॉफिट, तो इसे हम ले लेंगे। ठीक, मैंने इसे लिया, मैंने इसे लिया। ठीक है, एंड देन अगेन इंडेक्स 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ तो मैं आपको बोलना भूल गया, जो मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी डिक्रीमेंट होती रहेंगी, क्योंकि मशीन ए एक्स काम कर सकता है और मशीन बी वाई टास्क परफॉर्म कर सकता है, राइट। जैसे इस केस में अगर हम देखें एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो दोनों की वैल्यू मेरे पास 3 3 दी हुई है। ठीक है, हर एक मशीन का लिमिट है ना कि वो कितना टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो हम जैसे इस केस में मैंने किसको लिया, मैंने ए वाली प्रॉफिट को आंसर में इंक्लूड किया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो मेरे पास 3 थी, अब 3 से हट करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू 3 थी, 3 ही रहेगी। ठीक, अब ये वाली टास्क जो हम देखे सेकेंड टास्क उसको परफॉर्म किया मशीन बी ने, तो वाई की वैल्यू 3 से हट करके इनिशियली एक्स की वैल्यू भी 3 थी, वाई की वैल्यू भी 3 थी। ठीक है, एक्स मेरा 2 हो गया
और y भी इस केस में 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने दूसरी वाली टास्क बी मशीन से परफॉर्म किया, राइट। एंड देन अगेन हम ये वाली टास्क से ऊपर आएंगे, देखेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कितना है ना, इंडेक्स 3 है। तो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि मशीन ए ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि मशीन बी। तो हम देखिए कि मशीन ए ज़्यादा जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इसे हम आंसर में लेंगे और मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होकर के 2 से 1 हो जाएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो ये वाली टास्क पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स कितनी है, इंडेक्स मेरे पास 1 है, ठीक। तो 1 पे हम जाएंगे, इंडेक्स 1 पे देखेंगे कौन ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। हम देख रहे हैं, देख सकते हैं कि बी ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो बी को हम लेंगे और जो वाई की वैल्यू है वो 2 से घट करके 1 हो जाएगी, ठीक। एंड देन अगेन हम इंडेक्स 2 पे आएंगे, तो इंडेक्स 2 पे देखेंगे कि दोनों सेम है, तो किसी को भी किसी एक को आप ले सकते हो, ठीक। आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। तो अब मेरी सोचो हम एक्स को ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू सोचो अगर हम ए की प्रॉफिट को ले लेते हैं तो मेरी एक्स अभी 0 हो जाएगी, ठीक। ये तो मेरे पास बेस्ट केस हो गया जहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सारे टास्क को परफॉर्म कर लिए लेकिन बीच में कोई भी एक्स या फिर वाई 0 नहीं हुआ, ठीक है। एक्स और वाई 0 होने का मतलब क्या था, अगर एक्स और वाई 0 हो जाता तो उससे मुझे क्या समझ में आता ना, उससे मुझे यह समझ में आता कि एक पर्टिकुलर मशीन एटमोस्ट जितनी टास्क परफॉर्म कर सकती थी उसने कर दी है, ठीक है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो अगर वैसा होता है तो फिर उसके बाद वाले रिमेनिंग जितने भी टास्क हैं वो सारे दूसरा मशीन परफॉर्म करेगा, ठीक। इसे हम कोड में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो कोड वॉक थ्रू, ठीक। चलिए हम देखते हैं कोड। तो देखिए ये होगी मेरे पास कोड। अब देखिए एन मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मेरे पास मैंने वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट को माइंड लिया हुआ है। अब मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस डाल रहा हूँ, साथ में इंडेक्स डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं फ्रंट से ट्रेवर्स कर सकता हूँ इस एरे को, डिफरेंस एरे को, राइट। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता तो मुझे पीछे से ट्रेवर्स करनी पड़ती डिफरेंस एरे को, राइट। तो आप देख सकते हो क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है तो मैं लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स करूँगा और मैं हर बार देख रहा हूँ, देखो मैं इंडेक्स निकाल करके देख रहा हूँ जो हम वहाँ कर रहे थे ड्राई रन में, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है वो वैल्यू को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉफिट है वो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। और जो भी मशीन, जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि मशीन ए वाली टास्क को परफॉर्म कर रही है तो वो जितना टास्क परफॉर्म कर सकता था वो एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ वाई से डिक्रीमेंट हो जाएगा। एंड देन अगर ऐसा कभी भी होता है कि मेरे पास एक्स या फिर वाई मेरे पास 0 हो जा रहा है, ठीक है, 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स क्या, अगर एक्स 0 हो रहा है दैट मीन्स अब मेरे पास जो मशीन ए है वो अब परफॉर्म नहीं कर सकता कोई भी टास्क, मशीन बी को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वाई 0 होती है दैट सिंपली मीन्स कि अब बी परफॉर्म नहीं कर सकता है, ए को परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अब ऐसा कहीं पे भी अगर होता है तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं स्टोर कर लेता हूँ आईडी में, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है कि इंडेक्स इनिशियली मेरा -1 था, अब फाइनली भी मेरे पास -1 है, दैट मीन्स यहाँ कभी घुसा ही नहीं मेरा जो कंट्रोल है, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास सिंपली हम आंसर को रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, इजी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं ID+1 पे ट्रेवर्स करूँगा और देखूंगा अगर मेरे पास x 0 है, अगर मेरे पास x 0 है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मेरी जितनी भी टास्क परफॉर्म होगी वो मशीन बी परफॉर्म करेगा, राइट। सो हम बी वाले प्रॉफिट को ऐड करेंगे, राइट। अगर मेरे पास ऐसा होता है कि x नहीं y मेरे पास 0 हो चुका है तो फिर हम ए वाली प्रॉफिट को ऐड करेंगे। बस इतना करने के बाद हम आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक बार ऑर्डर ऑफ एन यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक। एंड देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन परफॉर्म कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं वापस से ऑर्डर ऑफ एन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। देन अगेन मैं यहाँ पे ऑर्डर एन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन प्लस एन, जो कि आएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो ये होगी मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और मेरी स्पेस कितनी हो जाएगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कि स्पेस मेरे पास यहाँ पे मैं बस एक एरे ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एन साइज की एक एरे ले रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक। एंड देन यहाँ पे मैं एक स्पेस ले रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एन का, ठीक है। यहाँ एक स्पेस ले रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एन का, 2 हो गया तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन दैट सिंपली इक्वल्स ऑर्डर ऑफ एन। ये मेरी होगी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, राइट। तो समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू।